हम्म, खेत का है। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। वेरो थोड़ा चेक करके बता दो, खर खर आ रहा है आवाज। हाँ, अभी मैं चालू मत कर, बाद में करूँगा। खर खर तो आ रही थी। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। हो गया ठीक। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार क्लिक करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
हेलो। हेलो। अभी आ रहा हूँ। अब क्लियर है ना? अब ठीक है। 9 बजने को बराबर हो गया। 9 अभी जस्ट बजा, तो 2 बार ये करना होगा। ठीक है ना इतना? हाँ, ढोलक है, ढोलक। ये भी चेक करना है। हेलो। ठीक है। ठीक है। क्या क्या? सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सभी लोगों को सलाम। ये समय कि हर एक जन अपनी आंखों को बंद करे, प्रार्थना में जाए। प्रभु की कोई प्रार्थना को एक साथ हम लोग मिलकर करें। प्रार्थना में जाए, प्रभु की कोई प्रार्थना को एक साथ। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज है, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस पृथ्वी पर भी। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधी को क्षमा किया, उसी प्रकार तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। आइए प्रभु के वहां के गीत को गाए। गीत की किताब में से निकाले मेरे प्रियो, गीत नंबर 65, कभी भी यीशु ना छोड़ेगा। और कल होल नाइट प्रेयर मीटिंग है, जैसा कि ये गीत की किताब भी वहाँ रखी जाएंगी। जितनों के पास गीत की किताब नहीं है वो, तो कृपया करके वो गीत की किताब भी साथ में ले ले, और बाइबल भी रखा जाएगा। तो जो लोग के पास बाइबल नहीं है वो भी आकर बाइबल को वहाँ से ले सकते हैं। किताब जिसको अगर बांटना भी है, आपके कलीसिया के जो अड़ोस पड़ोस को भी अगर देना है, जो प्रभु को जानते हैं मानते हैं, तो आप लोगों के लिए सिर्फ न्यू लाइट मिनिस्ट्री कलीसिया के लिए ही 100 रुपए में 2 किताब दी जाएंगी। और उसके बाद में बाकी के लोगों के लिए 100 रुपए, लेकिन सिर्फ न्यू लाइट मिनिस्ट्री कलीसिया के लोगों के लिए 100 रुपए में 2 किताब दी जाएंगी। घर से आए तो हर एक जन आए। अभी मेरे को एक फोन आया था, वो पूछ रहे थे कि संडे का प्रार्थना कहाँ पे है। तो मेरे प्रियो, संडे की प्रार्थना ऑनलाइन ही ली जाएंगी 2 बजे से 2 से 5 जो कल चर्च है, यही मेडिकल स्क्वायर, रामबाग कॉलोनी, और प्रभु भोज भी यहीं पे दिया जाएगा। सिर्फ होल नाइट प्रेयर मीटिंग हमारी एलसी चर्च में है। तो कृपया करके सभी लोग ध्यान दें। 11 बजे से लेकर 1 बजे तक प्रभु भोज की विधि रामबाग कॉलोनी क्वार्टर नंबर 13/2 में ही दी जाएंगी, और 2 से 5 ऑनलाइन ही चर्च होगा। और जो होल नाइट प्रेयर मीटिंग है, नागपुर वाले ध्यान से सुने, जो होल नाइट प्रेयर मीटिंग है, रात को 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक ईएलसी चर्च, जहां मोनिका की शादी हुई, और सिंपल भाषा में बता दूं, आकाशवाणी चौक। और किसी को आकाशवाणी चौक नहीं मालूम, तो जो म्योर मेमोरियल हॉस्पिटल था, जहाँ हमारा पुराना चर्च था, जहाँ हम लोग डायर हॉल में लेते थे, उसके सामने महाराज बाग चौक है। आप महाराज बाग चौक से राइट ले लो, आकाशवाणी चौक मिल जाएगा। किसी को भी पूछ लो महाराज बाग चौक के पास आकर, जिसको नहीं मालूम मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। और जितने भी बाहर गांव के लोग हैं वो यहाँ पहुँच जाएंगे रामबाग कॉलोनी में, उनके लिए सुविधा की जाएंगी। और कल वहाँ पे सिर्फ चाय मिलेंगी, इसलिए सभी लोग खाना खाकर आइए।
नागपुर वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, सिर्फ चाय मिलेगी एक टाइम की, तो चाय और बिस्किट। तो कृपया करके आप सभी लोग अपने अपने घरों से खाना खा कर आइए, और इसके बाद में जब रेगुलर हो जाएंगी होल नाइट प्रेयर मीटिंग, तो हम लोग हर महीना 15 तारीख को एक प्रीति भोज के साथ में, उसके बाद में प्रभु की आराधना, प्रभु की प्रार्थना को करेंगे। धन्यवाद। आइए गीत को गाते प्रभु की महिमा के लिए। गीत की किताब में से निकाले गीत नंबर 65, कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे, कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे, कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। अपनी हथेली पे चेहरा तेरा मैंने खोद रखा है, कभी ना भूलूंगा। अपनी हथेली पे चेहरा तेरा मैंने खोद रखा है, कभी ना भूलूंगा। अपनी आंखों की पुतली समान रखता हूँ मैं तेरा पूरा ध्यान। अपनी आंखों की पुतली समान रखता हूँ मैं तेरा पूरा ध्यान। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे, कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। प्रेज द लॉर्ड। एक और नोटिस मेरे प्रियो, उदय चड्डार के पास में एक ढोलक रखा है, और वो कह रहा था कि नीलेश चड्डार का फोन आया था कि भैया वो ढोलक कैसा। मैं बोला आश्रम में जमा करवा दो। तो उसको भी कल ला लेंगे प्रभु की महिमा को करने के लिए। ये ढोलक ध्यान से बजना नहीं है, किक से बजना नहीं है। और दूसरी चीज़, अगर हमारे बीच में आदरणीय माननीय मनोज निर्मल जी अगर देख रहे हैं, तो कृपया करके वो कल गणेश जी को फ़ोन लगा दें कि वो होल नाइट के समय में कीबोर्ड बजाने के लिए आ जाए, ताकि प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। और साथ में न्यू लाइट मिनिस्ट्री की यूथ के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग ढोलक बजाते थे हमारे तरफ, जो लोग खंजरी बजाते थे हमारे तरफ, और एक व्यक्ति परमेश्वर की महिमा के लेकर अपनी उपस्थिति को दे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो यूथ हैं, जो बजाते थे, जो कॉयर थी, जो गाते थे, बहुत दिनों के बाद में हम लोग होल नाइट प्रेयर मीटिंग लेने जा रहे हैं। कोविड के बाद से फर्स्ट टाइम ऑफलाइन लेने के लिए जा रहे हैं, और ऑनलाइन तो यहाँ से होता था, लेकिन बहुत दिनों के बाद में तो एक हमारे लिए खुशी की बात है कि हम लोग प्रभु की महिमा के लिए इकट्ठे होने जा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए सभी यूथ से गुजारिश है, कृपया करके वो अपने
परिवार के साथ में सही समय पर अपनी उपस्थिति को ELC चर्च में दे, रात को 10 बजे। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आत्मिक आशीष को दे। ये समय है 9 से 10 और इस गीत को गाएंगे मेरे प्रियो। प्रभु अपनी आत्मिक आशीष को उंडेलने जा रहे हैं न्यू लाइफ मिनिस्ट्री कलीसिया के लोगों के ऊपर। हमें इसलिए हर एक जन इस गीत को गाए, अपने घरों में ताली को बजाए, ताकि प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। गीत नंबर क्या है? गीत नंबर 21। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में, आत्मिक आशीष दे। अभी तू आजा हमारे बीच में, आत्मिक आशीष दे। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में, आत्मिक आशीष दे। अभी तू आजा हमारे बीच में, आत्मिक आशीष दे। दल दल के कीच में से दया से निकाला हमें, दल दल के कीच में से दया से निकाला हमें। पाप हटा कर साफ कर दे अपनी सामर्थ्य से, पाप हटा कर साफ कर दे अपनी सामर्थ्य से। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में, आत्मिक आशीष दे। अभी तू आजा हमारे बीच में, आत्मिक आशीष दे। प्रभु के सीने में मैं सिर के आराम पाऊं, प्रभु के सीने में मैं सिर के आराम पाऊं। प्यासा हूँ मैं तेरे प्रति, प्यास बुझा मेरी प्यासा हूँ मैं तेरे प्रति, प्यास बुझा मेरी आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में, आत्मिक आशीष दे। अभी तू आजा हमारे बीच में, आत्मिक आशीष दे। आत्मा के वरदानों से तृप्त कर दे मुझे, आत्मा के वरदानों से तृप्त कर दे मुझे। जाग उठूं मैं जलने पाऊं, ज्योति चमका मुझ में। जाग उठूं मैं जलने पाऊं, ज्योति चमका मुझ में। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में, आत्मिक आशीष दे। अभी तू आजा हमारे बीच में, आत्मिक आशीष दे। जीवन दिया तूने, जीवन भरपूर प्रभु, जीवन दिया
दिया तूने, जीवन भरपूर प्रभु, जीवन जल की नदियां मुझ में बहने पाए जग में, जीवन जल की नदियां मुझ में बहने पाए जग में। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में, आत्मिक आशीष दे, अभी तू आजा हमारे बीच में, आत्मिक आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये समय मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं। हमारे बीच में बिशप डॉक्टर इमैनुअल नियोगी है। हमने गीत गाया कि अभी तो आजा हमारे बीच में, अपनी आत्मिक आशीष को दे। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तो साक्षात न्यू लाइट मिनिस्ट्री कलीसिया से मिलने के लिए आ रहे हैं मेरे प्रियो। इसलिए आइए हर एक जन वचन की ओर ध्यान दें। मुझे सामने आता है। Praise Lord. सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद, स्तुति महिमा करता हूँ। अभी कसरत है। बटन के कारण आगे पड़ गई नीचे। बराबर है ना, ये माइक इधर ऊपर सबको आवाज आ रही है? इधर लगा। क्या मेरी आवाज सुन रहे हैं? हेलो। हम जो बोलते हो हमारे मुंह के सामने लिख के आता है, ऐसा ये दिखता है शायद, है ना? उसकी सेटिंग करना पड़ेगा। आवाज क्लियर है? चलो तो धन्यवाद करता हूँ। मैं सुबह 12-1 बजे यहाँ से निकला, उमरेड गया। उमरेड में हमारा जो खेत है, जो खेत मैंने खरीदा था उसको बेच दिया। तो कुछ खेत और बचा तो उसको मैंने 17 लोगों में डिवाइड किया उसको। अब वो जो भी खेत हमने सोच के लिया था कुछ नहीं हुआ। यदि कोई पैसा वापस मांग रहे हैं, हम उनको उनका पैसा वापस कर दे रहे हैं। तो कुछ पैसा काट के, और दूसरे प्रॉपर्टी वाले लोग पैसा काट के वापस करते हैं 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद में। तो वो 30-40% काटते हैं जिसको प्लॉट नहीं होना है उनका। मैं सिर्फ 10% काटता हूँ, वो भी नहीं काटता, जाने तो वापस कर दूँगा। क्योंकि वहाँ लाने ले जाने के 10% काटने के पैसे वो रिटर्न करने का सोचा। तो जो लोग वापस देना शुरू कर दिया, उस कुछ लोग को वापस दिया हूँ। कि वहाँ पे जंगल है, जंगल में शेर आज हमारे सामने है। जाने के पहले 2 घंटा पहले एक बकरी को हमारे खेत के सामने में शेर ने मार दी। कुत्ते को उठा के लेके चला गया, गैया बनी उसको लेके चला गया वहीं पे खेत में। मैं इसलिए वहाँ पे प्लॉट सक्सेसफुल होना मुश्किल है, ऐसा लगता है। 4 कामों के लिए वहाँ से आया मैं डायरेक्ट 15-20 मिनट अपने घर में रुका, तुरंत मोटरसाइकिल उठा के डेवलपमेंट गया। और डेवलपमेंट जाके नीलेश सरदार के आका भूमि पूजन किया और उसकी भूमि की प्रार्थना दुआ के द्वारा प्रार्थना किया। और जो आदमी घर बनाएगा, मैं बनाया था उनका घर, परंतु मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे पास लेबर भी नहीं थी, इससे मैंने काम को नहीं दिया, दूसरों को दिया। जो ठेकेदार बनाएगा उसको मैंने ब्लेस किया 1000 रुपये देते कि प्रभु तेरे को आशीष दो। पहली बार सुनाऊंगा, ये कौन सा लोग दिया हुआ लगा के नारे वगैरह फोड़ फाड़ के उसकी भूमि पूजन करते हैं, वहाँ पे कुछ डालते नहीं। उसको ब्लेस करके उसको मिठाई खिला के कल से वो काम
शुरू करेंगे। तो स्तुति और प्रबोधनाथ। आइए हम लोग आज 14 नवंबर है, इसी दिन 14 नवंबर को बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर के लाइट लगाना दीक्षा भूमि जाकर उन्होंने दीक्षा लिया था बाबा साहब अम्बेडकर ने। और इस दीक्षा में उन्होंने जो बाबा साहब अम्बेडकर कॉलेज वहाँ पे बहुत बड़ा लैंड है, उस दीक्षा भूमि में उन्होंने संकल्प किया था कि मैं हिंदू धर्म को नहीं मानूंगा, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी उसकी उपासना नहीं करूँगा, न करना। सबों से उन्होंने ऐसा बोला। उसका दीक्षा लेने का जो दिन है, उस दिन गलती से दशहरा था। तो ये अंधश्रद्धा लोग दशहरे को ही ज़्यादा महत्व देते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो 14 अक्टूबर को ही बाबा साहब अम्बेडकर ने दीक्षा लिया था। आज बहुत कम लोग जाते हैं जो बहुत उसके फॉलो है, जिसको मालूम है कि 14 अक्टूबर को अपनी रैली लेके जाते हैं, नाच गाना गाते हैं और वहाँ जाके वापस आए थे। बाहर से बाहर अंदर नहीं जाते वापस से। मैं भी 2-3 साल उनके साथ में बीच में गया था। आज भी मुझे नेता था और मैं कहा मेरी मीटिंग भी है और मैं खुद उम्मेद भी जा रहा हूँ और शाम को नहीं रह पाऊँगा। तो ये लोग घोड़ा वोड़ा लेके रैली लेके बस जाते हैं और कुछ नहीं, कोई पूजा पाठ कुछ नहीं, बस उस जगह में उसने दीक्षा लिया, उसको मानने के लिए। तो खुदा के लोगों, हम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को जिस दिन ग्रहण किया वो दिन हमारे लिए हमारा जन्मदिन, उद्धार का दिन, सैल्वेशन। जिस दिन मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना, वो दिन मेरे लिए आनंद का दिन, आशीष का दिन, बरकत का दिन, सामर्थ्य। खुदा के लोगों, कुछ लोग सैकड़ों हो जाते हैं विश्वास में, कईयों की शादियां नहीं होती, कईयों की नौकरी नहीं लगती, खुद अपने आप में प्रॉफिट समझ लग जाते हैं, भविष्य को समझते हैं और एरे गिरे नत्थु खेरे लोग जो है उनको और भविष्यवाणी करके उनके लिए प्रॉफिसी करते हैं। उनकी प्रॉफिसी होती नहीं, पॉसिबल नहीं है, फिर भी ये उसी के अंदर है। उनको मिल जाएगा नौकरी, उनको वीज़ा मिल जाएगा, उनको ये मिल जाएगा। इस प्रकार से लोगों को गुमराह करते हैं। हम इन गुमराहों से बचे रहे क्योंकि प्रभु वचन को हमको कहते हैं। 14 अक्टूबर है, हम लोग 2 कुरिन्थियों लगाइए, ये भी लगाई किसी ने? नहीं बताया मैंने, ये रिबन लगा के रखना। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों किताब उसका 8वां अध्याय उसके 5 पद को निकाल के पढ़ेंगे। और जैसे हमने आशा की थी वैसे ही नहीं वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से और जैसे हमने आशा की थी वैसे ही नहीं वरन उन्होंने प्रभु को फिर से परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। प्रेज़ लॉर्ड। आज हम देख रहे हैं हमास ने इजराइल के साथ में जो युद्ध किया, इजराइल ने हमास के साथ युद्ध नहीं किया, हमास ने इजराइल के साथ किया और पूरा मुस्लिम कंट्री मिलकर इजराइल के ऊपर में वार करेंगे। इजराइल कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए हारेगा और प्रभु जब उनके पास आएगा तो सारा मुस्लिम कंट्री खत्म हो जाएगी। ये वर्ल्ड वार है,
कि बाइबल में जो पवित्र शास्त्र जो बाइबल है इसमें एक एक बातें लिखी है। क्यों ऐसा हुआ कि इन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध घोर अपराध किया। फिर भी प्रभु ने, क्योंकि प्रभु का जन्म है प्रभु यीशु मसीह का, वही परमेश्वर सुनता है, बाकी के नहीं सुनते हैं, न सुनेंगे। तुम कितना भी चिल्ला लो, गाजा ने को जो करना था कर लिया। अब इजराइल ने जब किया तो 24 घंटे के अंदर हमास गाजा पट्टी जो है, जो बाइबल के अंदर लिखा है, उसको खाली करने का अल्टीमेट दिया। लोग खाली हो रहे हैं। आज की रात पूरा खत्म हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा, और जो परमेश्वर के विरुद्ध जाएंगे वे भी नाश होगा, चाहे कोई भी हो। ये धर्म का युद्ध है, और ये धीरे धीरे करके हमने बताया था कि 2024 की इलेक्शन के बाद में 25, 26, 27 में भयानक विपत्ति आएगी और आके रहेंगी, और 23 के जुलाई के बाद शुरुआत होगा। अब आप लोग उसको मानो या ना मानो, भयानक दिन आएंगे, अकाल पड़ेंगे। अब गाजा पट्टी में पानी बंद हो गया, लाइट थोड़ी देर वो भी बंद हो जाएगा, अनाज खत्म हो गया, आधे ऐसी भूखमरी से मरेंगे, आधे बम गोले से मरेंगे। क्यों? इन्होंने छेड़ दिया। पूरा वर्ल्ड भी अगर एक हो जाएगा तो भी इजराइल हारेगा नहीं। क्यों? उसका जिंदा खुदा है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। जिस यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया था, वही प्रभु यीशु मसीह फिर आ रहा है। जिन्होंने उसको भेजा था वो भी देखेंगे उसको, उसको क्या करेंगे? देखेंगे। जिन्होंने उसको भेजा था वो भी देखेंगे। कई साल, 300 साल बीती बातों को दोहरा, एक एक चीज पवित्र शास्त्र आप खरीद लीजिए, पढ़ लीजिए, आपको सब उसमें मालूम हो जाएगा। पढ़ोगे नहीं, सुनोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इससे पढ़ो, सुनो, समझो और प्रभु की ओर मन को फिराओ। भयानक दिन आएंगे। हमने कहा था जुलाई का 15 तारीख के बाद, बिल्कुल उसके बाद परमेश्वर ने सारे काम को पूरा किया। ये प्रोफेसी प्रभु यीशु मसीह के नाम में ऊपर मैंने किया है ना। अरे बात तो पूरी हो गई, इसमें कोई दो राय नहीं है, एक ही राय, प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है। आज हम प्रभु यीशु मसीह में शामिल है, प्रभु यीशु मसीह में क्या है? शामिल है, मगर समर्पित नहीं है। यरूशलेम और इजराइल प्रभु यीशु मसीह में शामिल है परंतु समर्पित नहीं। इसलिए समर्पित न होने के कारण परमेश्वर बाप ने उन पर विपत्ति भेजा, दंड भेजा। वो दंड को परमेश्वर ने भेजा क्योंकि शामिल है। आप लोग भी शामिल है उसमें, पर समर्पित नहीं है। मैं हम शामिल है, शामिल मत रहो, समर्पित रहो। और जो समर्पित नहीं है उनके ऐसी विपत्ति आएगी, और जो समर्पित है उनको परमेश्वर आग में से ही बचाएगा। जो समर्पित है, और जो समर्पित नहीं है प्रभु को नहीं बचाएगा। शामिल है तुम, और तुम शामिल हो, बहुत नखरे करते हैं, बहुत दुष्टता करते हैं, घमंड करते हैं। तुम शामिल है परंतु समर्पित नहीं है। ये शामिल होना अनहोना है, शामिल होना हकीकत है। इस बात को समझो। आठ के पाठ में लिखा है, और जैसे हमने आशा की थी, मैंने आशा किया था कि ऐसा होने वाला है 2023 के जुलाई के बाद से। 24 में इलेक्शन हो जाएगा, 24-25 में, 26 के बाद में महामारी आएंगी कोरोना से बढ़कर, 6G 7G ये जो इंटरनेट का वैल्यूम बढ़ाएंगे, बहुत लोग मरेंगे। अभी से वो लोग तैयारी कर रहे हैं किस प्रकार से बीमारी क्या आएगी। जो तैयारी कर रहे
राजकारणों को बीमारी नहीं, ये राजकारण पहले ही भर्ती हुए थे दिखावा करने के लिए। अमिताभ बच्चन, ये शाहरुख खान, सबको इनको बात करके उनको पहले भर्ती करा देते लोग, और ये सब बचते और गरीब मरते। क्या कोरोना में कोई हीरो मरा? नहीं। कोई हीरोइन मरी? नहीं। कोई नेता मरा? नहीं। नहीं, मरा कौन? गरीब, मोहताज। बराबर। डरे लोग मरे, ये नहीं डरे। ये सब भर्ती होते, इंजेक्शन लिया कि नहीं लिया नहीं मालूम, नहीं किया, पर एक्टिंग करते कि मैं पहला इंजेक्शन ले रहा हूँ। हकीकत है खुदा के लोगों, प्रभु का दंड तुम पर आएगा। तुमको दंड भोगने के लिए, कीड़े पड़ने के लिए जीवन है तुम्हारे पास। हमारे पास जीवन प्रभु की स्तुति महिमा करने के लिए। बड़े बड़े लोगों के नहीं क्या? कोई तो एक एक्टर मरा क्या कोरोना में? कोई नेता मरा क्या? अरे नगर सेवक नहीं मरा जी हमारी तरफ से, उनकी बात छोड़ दो, है ना? इस सब कम करने की योजना है, और वर्ल्ड वार होगा होगा होगा। 24 के बाद 25 में वर्ल्ड वार होगा 100%, इसमें कोई शंका नहीं है। लिख लो हमारे भविष्य में, शामिल है मगर समर्पण नहीं है। हम सिर्फ शामिल है, और शामिल रह के सिर्फ हम कुछ नहीं, समर्पण नहीं। और जैसे हमने आशा की थी वैसे नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को दे दिया। तो मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन भी जी वो परमेश्वर। हम नहीं समझ रहे प्रभु की बात करो, हम समझना नहीं चाह रहे। जिस दिन तुम और मैं समझ जाओगे तो समझ जाओ, हम समझना नहीं चाहते। हे प्रभु करने वाले प्रभु के राज की बारिश नहीं होंगे। दोष मत लगाओ कि तुम पे दोष लगा जाए। विश्वास करो, प्रभु यीशु मसीह फिर इस जगत में न्याय करने आ रहा है, न्याय करने। इसलिए पश्चाताप करो, तौबा करो सारी पृथ्वी के लोगों, और कहो कि यीशु ही प्रभु है, तुम्हारा उद्धार है। प्रभु यीशु मसीह को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। तो अनादिकाल का यहोवा परमेश्वर, आज का प्रभु यीशु मसीह, आज और कल युगानिक एक सा परमेश्वर, न बदलने वाला। जीवन को देने के लिए आया, जीवन को देने के लिए आया। लोग जीवन लेने नहीं चाहते। जरा लेकर देखो ना क्या होगा। आशीष हमको भी अपने आप को दे दिया, हमको भी अपने आप को परमेश्वर से आपको दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे अनंत जीवन पाए। इसलिए हम ने तीतुस को समझा कि जैसा उसने पहले आरंभ किया था वैसे ही तुम्हारे बीच में इस दान के काम को पूरा कर भी ले। इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार की यत्न में और उस प्रेम में जो हमें रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। हमको बढ़ना है। हमने अपने आप को प्रभु में दान कर दिया, और जब प्रभु में अपने आप को दान कर दिए, हम संसार के अनुसार न चले, प्रभु के साथ चले। हमने तो हम क्या है, शामिल है प्रभु में, और समर्पित नहीं प्रभु के, सिर्फ शामिल है। कल सब शामिल हो रहा है ऑनलाइन प्रेयर में, कल सब शामिल हो रहे हैं ऑनलाइन प्रेयर में। कल
समर्पण भी होगा। आज मैं उमड़ गया था, हमारे पास्टर शांति का मैं कल ऑनलाइन देखता हूँ कितने लोग आते हैं। अगर सब पुराने लोग ऑनलाइन में आते हैं, सब पुराने को अपने चर्च में एंट्री ले लूँगा। मैं तो उम्र में 50, 60, 70, 80 के ऊपर लोग हुए थे, अभी 10, 12 भी नहीं रह गए, खत्म हो गया। रायपुर में तो 400, 500, 600 गए थे, अब वहाँ पे कुछ नहीं रह गया। कहाँ से किधर से लोग आते थे। कल के ऑनलाइन में जो भी आएगा उनको वापस में क्षमा करके अपने चर्च में वापस उनका निवेशन कर दे दूंगा। और जो निकम में चार्ज करेंगे आएंगे नहीं, उनको लूंगा नहीं, उनसे भी कह दूंगा। जैसा इसे बोला कि सब निकल जाओ, दूर चले जाओ, हम नहीं चाहते आपको मारना, आपको बचाना चाहते हैं, इससे हट जाओ। और जो हटेंगे वो बचेंगे, जो नहीं हटेंगे वो मारे जाएंगे। जो आएंगे वो बचेंगे, जो नहीं आएंगे वो मारे जाएंगे। हकीकत। परंतु यदि आप चाहते हैं कि बहुत दूर के बनारस से है, रिहन से है, बॉम्बे से है, दिल्ली से है, तो आप हमारे साथ जुड़िए ऑनलाइन। क्योंकि ऑफलाइन में कम से कम कितने लोग जुड़ के देखेंगे, मैं आपको दिखा दूंगा कितने लोग जुड़े। जैसे अभी एक पास्टर ने मीटिंग का थे चर्च में, उसके चर्च के भी लोग नहीं थे, समझ में नहीं आया मेरे को। क्या दो उसके चर्च के तो होना चाहिए, हम लोग बाहर के बोलते, उनके चर्च कोई नहीं था, कोई नहीं, सिर्फ पास्टर है। समझ में नहीं, सिर्फ 12 लोग थे, मात्र 12। आजकल का फैशन हो गया प्रभु का वचन दूर जन्मदिन मनाना, जबकि हम जन्मदिन नहीं मनाते। मेरा लोग आए, मैंने उनका स्वागत किया। हम वो दिन मनाते हैं जिस दिन मेरा उद्धार हुआ, उस दिन का मनाते हैं और मुझे मनाते हैं, है ना। इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन का ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हम रखते हो बढ़ते जाते हैं, वैसे ही इस दान के काम में बढ़ते जाओ। अपने आप को प्रभु को दे दो। जैसा इजराइल का हर एक बच्चा, हर एक सब जितने भी लोग हैं, सब अपने आप को समर्पण कर दिया, काय के लिए? हराने के। तो इजराइल कभी हारेगा नहीं, जीतेंगे। अपना योगदान, वहाँ कोई पार्टी वाइज नहीं है। जैसे हमारे मसीह समाज में मैत्रिस, CNI, ELC, प्रोटेस्टेंट में 850 जाति के लोग, RC, GFA, मिशन इंडिया अलग, AG, OG, AOG, ये सब चर्च है। इनमें एकता नहीं है, कोई एकता होना नहीं चाह रहे। हाँ, तो झूठा मोटा बच्चा का है तो सब नहीं जा रहे, वो सब जा रहे, जा रहे। क्या होने जा रहा वहाँ? खुदा के लोग बचेंगे कैसे? हम बचेंगे क्या? नहीं बच पाएंगे, क्योंकि एकता नहीं है ना, हमारे मसीह लोगों में नहीं है। उस दिन जो 152 ने होने रखा, एक नहीं आया, एक नहीं आया। और कांचन को मिलने के लिए 50-100 लोग जा रहे। और क्या बोले? प्रभु का अनुग्रह कि हमको उससे मिलने मिला। वो क्या है? मूर्ख है तुम लोग जो इस शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इससे तुम्हारा चर्च, तुम्हारी कलीसिया, तुम्हारा जीवन नहीं बढ़ता। हम देख रहे हैं ना, नहीं बढ़ता। और शर्म के नारे बंद भी नहीं करते अपने चर्च को, नहीं क्या? इतने साल से सेवा कर रहे हैं, जेल की मिनिस्ट्री कर रहे हैं, फलाने कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, पर तुम्हारे घर के अंदर कुछ नहीं, तुम्हारे चर्च में कुछ नहीं, एकता नहीं। आप किसी वजह सुना, आज एक नीतू सिस्टर है, सुन रही कि सुन रही नहीं मालूम से,
वो बोल दी इसलिए मैं तुमसे ये होगी कि तुम गलत शिक्षा देते, गलत बात करो, यानी उनके हाँ में हाँ बोलूँ मैं, मेरा बातचीत नहीं किया, मैं सच्चा और वसंत तो नहीं, उनको झूठ बच्चों से प्यार है। अब प्रगति कुछ नहीं, प्रगति कुछ भी नहीं है। 17-60 पहले चर्च में जाके आए, फिर मेरे पास आया, फिर 17-60 चर्च में जाके जहाँ के वहीं आके पड़ गए। अब सोच रहे हैं कि मैं अपने आप को सुसाइड कर दूँ। ऐसे लोग बोलते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं, नाम नहीं बताता कौन बोला क्या बोला, बस बहुत से लोग बोलते हैं। थक जाते हो, फिर भी लोग सत्य को जानना चाहते हैं। मेरा वचन जो है कड़वा लगता है। अगर मैं सूरत प्रेमानी बन जाऊँ, मैं भी हजारों से करोड़ों रुपये कमाऊंगा, सिर्फ मैं तारीफ करूँ, तारीफ के वचन दूँ। जीसस सेज, हे पापियों, तुमसे मैं प्रेम करने आऊँ, आपसे, आप कितना पाप किया, कोई बात नहीं, प्रभु आपसे प्रेम करेगा। वो आपको अधोपति बनाकर, राख से निकालकर अच्छे स्थान में रहेंगे। परमेश्वर आपको ये देना चाहता है, परमेश्वर देना चाहता है, परमेश्वर बनाकर, तो ये तो सुनना है, पता क्या नहीं, वही तो कर रहे हैं अभी के सेवक लोग, इनको पैसा कमाना है। सिंधी, चिंदी चोर, मारवाड़ी, वो पैसा नहीं छोड़ते, मुंह में गिर गया उसको उठाते। इसी प्रकार से प्रभु के सुधार सुनाकर पैसों के लिए सेवा कर रहे। मिठास बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं। आपको मिठास की बोली अच्छी लगती है, पर मिठास तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर सकता है। ये मिठास तुमको जीवन से दूर कर सकता है, मिठास। और लोग कान की खुली बिठाने के लिए मीठे सुनना चाहते हैं। खुदा के लोगों, प्रभु के निकट आओ, मन पिलाओ, पर मन नहीं पिलाते, मन नहीं पिलाते, जीवन बदलना नहीं चाहते, सब बड़ी बड़ी बातें करना चाहते। तो जीवन क्या है? प्रभु के लोगों, प्रभु की प्रभुता के निकट आओ। हर बात में विश्वास, वचन का ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में, इस प्रेम में जो हम रखते हैं बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। हमको बनना है, अपने आप को दान में कर दो। और जब हम एक बार दान कर देते हैं तो दान वापस लिया नहीं जाता है। अपने आप को दान में कर दो, प्रभु में, प्रभु में अपने दान को भर दो। और प्रेम में जो हम रखते हैं बढ़ते जाते हैं। हमको प्रेम में बढ़ना है, मसीह के प्रेम में। और मसीह का प्रेम मसीहत में नहीं है, क्रिश्चियनों में नहीं है। एक पास्टर दूसरे पास्टर से प्रेम करता ही नहीं, सिर्फ शामिल होता है मगर समर्पित नहीं है। मेरे साथ बहुत लोग शामिल होते हैं पर समर्पित नहीं मेरे साथ। मैं समर्पित होता, शामिल नहीं होता। मैं समर्पित होता, शामिल होता। मैं किसी सामने समर्पित होता हूँ, निस्वार्थ समर्पित होता हूँ। बिन मांगे उन केस में मैं अपना दान दशवां देता हूँ। प्रभु हम पे दया करेगा, क्यों करेगा? और बाप का ठेका रखा है, दया करेगा। तुम समर्पित हो जाओ तो जरूर दया करेगा प्रभु आप पर। हमको समर्पण होना है। जिस दिन तुम समर्पण जाओगे तुम पर प्रभु अपने आप दया करेगा। प्रभु हम पर दया कर, वो दया करने के लिए नहीं है, वो तुमको अपने पास बुलाता है। ए बहुत से दबे थके को मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। और आप जाना नहीं चाहते, दया कर। हम शामिल है उसमें, समर्पित नहीं है, शामिल होना है। प्रभु हम पर दया कर। आपको
शामिल हो जाओ। आपको भीख मांगनी जरूरत है, हम पर दया करने की जरूरत नहीं। आप दया के भागीदारी है, आपका हक है। आपको परमेश्वर दया देना चाहता है, परमेश्वर आपको दया करना चाहता है, आपका हक है। आप उसमें हो जाओ, उसमें बन जाओ, उसकी प्रभुता में पूरे लवली लीन हो जाओ। जिस दिन तुम लीन हो जाओगे, तुम्हारे पर प्रभु की दया अपने आप हो जाएंगी। आमेन। बोलो, सब लिख के बोलो आमेन। प्रभु, हम पर तेरी दया पूरी हो गई, हम तुझ में लीन हो जाते हैं, हम तुझ में लीन होते हैं और हम पर प्रभु तेरी दया पूरी हो जाए। वो दया का सागर है और करुणामय है, दया का सागर है। आमेन आमेन। दया का सागर हम पर करुणा करेगा। तुम लीन हो जाओ, तुम उसके हो जाओ तो तुम्हारा है, तुम्हारा है, उसके हो जाओ। आमेन, उसके हो जाओ। जिस दिन तुम प्रभु के हो जाओगे, प्रभु तुम्हारा है। तुम्हें किसी चीज की मांगनी जरूरत नहीं, वो आपको खुद होकर देगा। आमेन। आजू बाजू से कहो, मैं प्रभु की हूं, मेरी सारी जरूरत प्रभु पूरा देगा। खुदा के लोगों, भविष्यवाणी को पूरा होने को प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हमने कहा 24 के इलेक्शन के बाद तुरंत महामारी आएंगी और भारतीय जनता पार्टी फिर चुनकर आएंगी। लिख लो ऊपर, प्रधानमंत्री बात कर रहा हूँ, नीचे के नहीं। नीचे में यहाँ पे शिवसेना की सरकार बन सकती है, हर जगह में अलग अलग प्रकार की सरकार बनेगी। तो ऊपर में नहीं बनेगी, ऊपर में भारतीय जनता पार्टी ही राज करेगा। तुम्हारा ईवीएम मशीन में घोटाला नहीं होगा। जब अभी के मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो ईवीएम में घोटाला नहीं, और जब हमारा देश का प्रधानमंत्री जीतता तो ईवीएम में घोटाला है? बिल्कुल नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान रखिए। 2026, 27, 33 से प्रभु का आना निकट होगा। उसके आने के पहले वर्ल्ड वॉर होना शुरू हो जाएगा, तब प्रभु आके अपने भक्तों को उठा ले जाएगा। ये भविष्यवाणी मेरी है। इसलिए प्रभु के आधीनता में हो जाओ। अभी भी झूठी चाल मत करो, झूठ मत बोलो, अपने आप को जबरदस्ती मत करो। ये आदमी पागल है क्या तुम? एयरप्लेन मोड में ही है। हाँ? एयरप्लेन मोड में व्हाट्सएप पे कॉल कर रहे होंगे, डिक्लाइन कर दो। अरे पांडे, कई बार बताया कि टाइम देखा करोगे कि हमारा ऑनलाइन चलता है, फोन करता है, डिस्टर्ब करते हैं हमको तुम। बताया हूं कि मैं तब करता नहीं करना, समझ में नहीं आता है। दोनों करके पांडे जी, आपका एक ही मोबाइल है क्या? 2-4 मोबाइल नहीं है क्या? हमेशा का डिस्टर्ब है। व्हाट्सएप कॉल कर रहे हैं, वो फोन नहीं लग रहा तो अभी 10 बजने का है, 10:30 बजे तक करता है। पहले देखो लाइव देखो ना, तुम देखते नहीं लाइव। कोई परिवार देखता नहीं है यानी कि।
दिखा कि विश्वास, वचन और ज्ञान सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हम में रखते हो बढ़ते हो। विश्वास में, वचन में, ज्ञान में, प्रेम में बढ़ते हो। हम बढ़ना नहीं चाहते। हाँ, वचन बढ़ रहे, ज्ञान में बढ़ रहे, पर दुष्टता वचन, दुष्टता का ज्ञान, मुजूरी के वचन में, मुजूरी के ज्ञान में, इसको नहीं होना, वो बहुत अच्छा है, जाना उसके पास, तेरी सूदी लेगा। प्रभु के जी अभी अभी आप हमारे साथ जुड़े हैं, कई साल से आप प्रार्थना दुआ में हैं, अभी तक जीत नहीं, तो अभी तो जस्ट जुड़े मेरे पास साथ में। कई कोर्ट के इसमें भविष्यवाणी की है, बजेंद्र ने कर दिया उनके कोर्ट के लिए, अंकुर नौल ने कर दिया, कुछ नहीं हुआ उनका अभी तक। नागपुर कई पास्टर ने तुम्हारे लिए कोर्ट के लिए भविष्यवाणी कर दिया, कुछ नहीं हुआ उनका अभी तक। अब हो जाएगा तो बोलेंगे नहीं बाबा, उनके प्रार्थना से होके बोलेंगे। आरती छत्री कलकत्ता से है, कई साल से है, ब्लेस्ड नहीं हुआ अभी तक का, आशीष नहीं मिला, पर जुड़े हैं। अभी हमारे साथ जुड़ने के साथ प्रभु रास्ता खोल रहा है उनके लिए, आशीषित कर रहा है। तुम तो सारे गांव के लोग के साथ जुड़े रहते हैं, सारे गांव को बोलते कि हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे लिए प्रार्थना करो। जब नहीं होता तो पास्टर नहीं होगी। है? आप शामिल है मगर समर्पित नहीं है। बच्ची कभी हमारा लाइव देखना नहीं चाहती, टाइम ही नहीं है। ये एजुकेशन स्वर्ग लेके जाएगा। नहीं पेपर है, नहीं ये है। संडे को भी बच्चों को स्केटिंग करने सिखाने ले जाएंगे, गेम खेलने ले जाएंगे, प्रार्थना के लिए नहीं, फुटबॉल खेलने के लिए, सब संडे को प्रार्थना के लिए। अब बाद में बोलेंगे प्रार्थना करो हमारे बेटे के लिए, हमारी बेटियां के लिए। हाँ? आप दुनिया को पहला मत दो बच्चों के साथ, प्रार्थना को मत दो, बच्चों को मत दो। स्कूल से बच्चा है तो तुरंत ट्यूशन भेजो, प्रार्थना को नहीं बैठाएंगे। प्रार्थना को नहीं, ट्यूशन है, भोगो ना। अभी ट्यूशन भेजने वाले हो, भोगो। क्यों प्रभु तुमको आशीष देगा, क्यों कर देगा? तुम समर्पित नहीं है प्रभु। सिर्फ बातों के बादशाह लोग हैं। रोमे 2:3 देखो, समर्पित हो जाओ। सारी बीमारी सब प्रभु अपने क्रूस लेके तुमको चंगा करेगा। अपने बच्चों को समर्पण कर दो। जैसे तुम ट्यूशन के लिए बोझ लेते हैं, ये ट्यूशन वो ट्यूशन, ये अच्छा नहीं वो अच्छा है, वो अच्छा नहीं अच्छा है, बदलते ना। वैसा चर्च को बदलो, जो अच्छा चर्च है उसके साथ संगत करो, जो अच्छा प्रभु का शिक्षा था उसके साथ। और तुमको तो डांट फटकार होना ही नहीं, सिर्फ तुम्हारी तारीफ होना, और जिंदगी में तुम्हारी तारीफ में कोई फायदा नहीं है। वो में हमारे रामबा की बच्ची 40 साल की होगी, 45 साल की होगी, आमेन हालेलुया, यस यस, बस वही करती रहती, अलावी वही कर रही। आशीष बरकत नहीं है। कर्जों में, विपत्ति में, परेशानी में, उसने चर्च को नहीं छोड़ी, पास्टर को नहीं छोड़ी, जिंदगी बर्बाद होगी उसकी। ट्रिप छोड़ने तैयार नहीं। मेरे पास आ रहे हैं, मैं कहा नहीं जमता, आओ मत, वहीं जाओ। नहीं हम इतने साल से क्या छोड़े, और जाके रहो ना उन्हीं के पास। सब चले जाना, छोड़ना नहीं चाहते पास्टर, संगत ही नहीं छोड़ना चाहते, और आशा रखते कि हम पास्टर के पास जाके हमारे लाभ के लिए इस्तेमाल करें। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं उन्हीं के लिए प्रार्थना करता हूँ जो मेरे साथ समर्पित है प्रभु में समर्पित है। आज उमरेड के पास साहब बोल क्या देखता हूँ ना, बोला आप आते क्या, तो आएंगे तो मैं आपके साथ रहूँगा,
शामिल होने मत आओ, समर्पित होने आओ। शामिल होने को ले मत आओ, समर्पित होने का। और नहीं आना हुआ, आप अपने घर से ऑनलाइन में आ जाओ। अभी कितने ऑनलाइन में? 106। और फेसबुक में या यूट्यूब में समर्पित। शामिल होने मत आओ, समर्पित होना। हम शामिल होते हैं, शामिल हुए, गई वो 1.5-2 लाख रुपए लेके बात यूट्यूब पे 40, यूट्यूब पे 41। यूट्यूब 41। प्रभु के लोगों, आप नहीं समझना नहीं चाहते। उस प्रेम में जो हम में रखते हो, बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में बढ़ते जाओ। मैं आज्ञा की रीति पर तो नहीं, परंतु दूसरों के उत्साह में तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए कहता हूं। दूसरों के उत्साह में। यूट्यूब में 86 है। 86 हाँ जी, देखिए खुदा के लोगों, मैं आज्ञा की रीति पर तो नहीं, परंतु दूसरों के उत्साह से तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए कहता हूँ। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे कंगाल होगा। कितना बड़ा अनुग्रह है प्रभु का, वो धनी होकर भी कंगाल होगा। प्रभु यीशु मसीह, क्या हम मसीह लोग हम पास्टर करेंगे? नहीं करेंगे। बाइबल का नंगों को तुम्हें कभी कपड़ा पहना है? जिंदगी में नहीं पहना सकते हैं। पास का पहनाना नवल नहीं है, ये उतार के पहनाना कठिन है। खुद का कपड़ा उतारना और खुद बनियान पे आना है, नंगे आना। हाँ, प्रभु के लोगों, बाइबल की बात भविष्यवाणी पूरी हो रही है। कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल जाने से तुम धनी हो जाओ। मेरे लिए प्रभु कंगाल बन गया, हम धनी हो जाओ। आज हम कंगाल कैसे? हम उसमें शामिल है पर समर्पित नहीं है। जिस दिन तुम समर्पित हो जाओगे, उस दिन मैं और तुम प्रभु यीशु में धनवान बन जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह में धनवान बन जाएंगे। हाँ? तुम धनी हो जाओ। यीशु मसीह ने कहा कि तुम धनी हो जाओ। बोलो आजू बाजू से, तुम मसीह यीशु में धनी है। आजू बाजू बोलो, तुम मसीह यीशु में धनी है। हम सब बोलेंगे, हम सब प्रभु यीशु मसीह में धनी है। संसार में जो संसार में धनी है, वो स्वर्ग में भी धनी होगा। आत्मिकता में प्रभु के वचन में हम धनी हैं, प्रभु की बातों में हम धनी हैं। प्रभु हम धनी हैं। प्रभु की स्तुति हो। मालिका तुम धनी हो जाओ। यीशु ने कहा तुम धनी हो जाओ ना, क्यों तुम कंगाल हो? धनी हो जाओ प्रभु में। आमीन। आज समय प्रभु यीशु मसीह में, संसार में, आत्मिकता में, वचन में, ज्ञान में, प्रेम में धनी हो जाऊंगा। मैं धनी हो गया यीशु के नाम में। जरूर आपको धनी बनाएगा, जरूर आपको धनी बनाएगा। 10 पद पढ़ेंगे। परख 8:10। दूसरा कुरिन्थियों 8:10। हाँ, इस बात में वचन पूरा करेगा आपके जीवन में, मेरे जीवन में। हाँ, इस बात में मेरी सलाह यह है, इस बात में मेरी सलाह यह है, यह तुम्हारे लिए अच्छा है, यह तुम्हारे लिए अच्छा है, जो एक वर्ष से न तो केवल इस काम को करने ही में है, इस काम करने को ही में है, परंतु इस बात के चाहने में भी प्रथम हुए थे। अंतिम नहीं, प्रथम हो रहा है। हम प्रभु में धनी हैं, धनी होकर रहेंगे। आमीन।
आमेन। मैं धनी हूँ प्रभु में, प्रेज गॉड। मैं अपने बच्चों को भी संडे के समय धनी बनाऊंगी, धनी बनाऊंगा। मैं संडे के दिन अपने बच्चों को किसी क्लास में नहीं, किसी ट्यूशन में, किसी चीज़ में नहीं, मैं अपने साथ अपने बच्चों को मसीह के समर्पित होने के लिए लेके आऊंगी, शामिल होने के लिए नहीं। आज के माँ बाप अकेले क्या, बच्चे घर में जुआ खेल रहे, ताश खेल रहे मोबाइल के अंदर, लूडो खेल रहे मोबाइल के अंदर। लूका किताब उसका 16 अध्याय उसके 10, 11, 12, 13 को देखेंगे। बराबर बोल रहा ना। ट्यूशन के लिए बिल्कुल समय के पहले ट्यूशन भेजेंगे बच्चों को। प्रभु के लिए समय नहीं है आपके पास में। अगर बोलेंगे कि आज शाम को आपको रात को 10 से 12 बच्चों को भेजना है ट्यूशन में, सब माँ भेजेंगी। मैंने देखा 2.5 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे उमरेड में ट्यूशन को जा रहे थे बेचारे, छोटे छोटे बच्चे। उनकी माँ बड़ा भेज रही उनके साथ में। और प्रभु के वचन के लिए टाइम नहीं है। और क्या बोल रहे अपने आप को, हम प्रभु धनी है। कंगाल हो तुम लोग, धनी कहाँ से होंगे? तुम धनवान अकेले बनना चाहते, बच्चों को बनाना नहीं चाहते क्या? बच्चों को धनवान बनाना नहीं चाहते? तुम अपने आप माँ बाप सिर्फ धनी बन के बोलने से हो जाएंगे क्या? मैं तो बुलवा दिया मिट्टू से, मिट्टू ने बोल दिया। बच्चों को ट्यूशन भेजेंगे, बच्चों को गैदरिंग भेजेंगे, बच्चों को संडे स्कूल नहीं भेजेंगे, बच्चों को चर्च में नहीं बैठाएंगे अपने साथ। संडे के दिन माँ बाप जा रहे बच्चों को छोड़ने के लिए ट्यूशन में, खेल कूदने के लिए जा रहे, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, स्केटिंग, डांस क्लासेस, डांस का बच्चे छोटे बच्चे से सिखा रहे। टीवी के अंदर आ रही ना, कॉम्पिटिशन में जाना है, प्रभु के लिए नहीं किया। और आशा रखते कि मेरे बच्चों को प्रभु दिखती थे, आशा रखते मेरे को ज्ञान दे। तुमने परमेश्वर से दूर किया। माँ बाप बच्चों के विरोधी है, परमेश्वर दूर करने वाले। क्योंकि आपको संसारिक बात में अपने बच्चों की बहुत इज्जत लगती है, प्रार्थना दुआ के लिए बिल्कुल नहीं। तो अब सोचो, मेरी बात कड़वाहट है, मुझे प्रेम की भाषा नहीं आती, मुझे सच्चाई की भाषा आती। कपट और झूठ में प्रेम है, और कपट और झूठ का प्रेम परमेश्वर का नहीं होता, परमेश्वर का नहीं होता। तो स्कूल से आता हो, मुंह धो, चल बेटा ट्यूशन जा। और संडे को बच्चा तू सो, चर्च मत आ। ये नीच माता पिताओं, तुम्हारा सत्यानाश होगा जो अपने बच्चों को संडे स्कूल में भेजते नहीं, प्रार्थना में नहीं बैठाते, ऑनलाइन नहीं बैठाते बच्चों को। सारे बुरे छोटे मोटे उसको सिखाते दिखाते, छोटी बच्ची को भी आंख खराब कर रहे हैं अभी से अभी, मोबाइल दिखा दिखा के। फिर भी नहीं सुधर रहे, इतना बोलने के बाद भी। बच्चे प्रभु की बातें देखना नहीं चाहते। कथा कहानी आती टीवी के अंदर में अच्छी अच्छी, तुम्हारे बच्चे पास्टर बच्चे देखना नहीं चाहते। टीवी में बाइबल की स्टोरी आती है अच्छी अच्छी, नहीं देखना चाहते, पसंद नहीं है उनको अभी से। क्योंकि तुम उनके माँ बाप है ना। जब तुमको पसंद नहीं है प्रार्थना दुआ, तुमको रात और दिन मोबाइल फेसबुक और ये पसंद है, तो चलो आखिर में देखो तो अलग बात है। तुमको तो पसंद नहीं, मैच पसंद है, फुटबॉल मैच पसंद है, सब पसंद है। वचन पसंद है क्या? कई बार बार वचन निकाल के सुनना चाहते हैं क्या आप लोग? नहीं। कॉमेडी पसंद है, ये जो लाइव रोज चल रहा है इसको देखने की इच्छा होती है क्या आपको? नहीं। अगर होंगी, झूठे वक्ता, झूठे प्रचारक, लोग तुमको लॉलीपॉप दे रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, तो पानी पिलाना। वो बातें देखना चाहिए, खुदा का वचन देखना अच्छा लगता है। और आशा किससे रखते हैं? प्रभु से और प्रभु के दास से। जन्मदिन मनाएंगे, खूब फैशन चल रहा, कैसा अपने आप को यूट्यूब पे फेसबुक चमकाना है, बस सोचते रहते हो। जैसे मीडिया अपने आप को चमकाती है, वैसे तुम और मैं चमका रहे अपने आप को।
नहीं क्या? खुदा के लिए नहीं। मेरा बच्चा जवान हो रहा है, मेरी बेटी जवान हुई, उनको नॉलेज ही नहीं है। सिर्फ गाना गाने से नॉलेज थोड़ी आता। गाना गाना और वचन पाठ कराने से नहीं आता। वचन सुनना चलने से आता, पाठ कराने से नहीं आता, या गाना गाने से नहीं आता। जीवन बदलने से आता। ध्यान रखना, मैं किसी को नहीं कह रहा हूं। आत्मा कलीसिया से कहती है जिसके कान वो सुन ले, फिर भी नहीं सुधरे तो जीवन व्यर्थ है तुम्हारा। जीवन तुम्हारा क्या है? व्यर्थ है। इस बात में मेरी सलाह यही है कि तुम्हारे लिए अच्छा है जो 1 वर्ष से न तो केवल इस काम को करने ही में और इस बात को चाहने में भी प्रथम हुए थे, इसलिए अब यह काम पूरा करो कि जैसा इच्छा करने में तुम तैयार थे वैसे ही अपनी पूंजी के अनुसार पूरा भी करो। पूरा भी करो। प्रभु की दास हमारे पास में, उसने अपना वचन बांधा कि मैं परमेश्वर की बहुत करता रुपये दूंगी, और उसने पूरा कंप्लीट करी। मैंने प्रॉमिस की मैं बराबर दे रही हूँ, हर साल हर महीने में दे रही हूँ। प्रभु स्तुति हो। खुदा के लोगों, जैसे हमने मन में ठाना वैसे अपने बच्चे को, तुमने अपने बच्चे को पैदा होते से प्रभु को समर्पण किया, और जैसे बड़े बड़े हो गए तो तुमने शैतान को समर्पण कर दिया, खेल कूद के लिए, फलाने के लिए, इसके लिए, है ना? प्रभु समझ गया। बच्चों में क्या, जन्मदिन में आके हमारे बच्चे के लिए प्रार्थना करो, फलाना करो। संडे को कौन भेजेगा? तुम्हारा बाप कि तुम आएंगे खुद? ऑनलाइन में अपने बच्चों को लेकर बैठा थे क्या? हाँ? बच्चा तो खेल रहा ऊपर में, बच्चा तो खेल रहा बाहर में, बच्चा तो खेल रहा नीचे में। ऊपर रहते तो नीचे, नीचे रहते तो ऊपर। सॉरी, नहीं क्या? प्रभु के लोगों, अब भी मौका तुम्हारे पास में। प्रभु का राज निकट है। मन फिराओ, सोचो, विश्वास करो, अपने अपने कामों को ध्यान से देखो। प्रभु को क्या बात है, प्रभु की क्या इच्छा है। ध्यान रखें। अपने बच्चे को हमने चर्च में सफेद कपड़ा पहन के, माँ बाप सफेद कपड़ा पहन के बच्चे को समर्पण कर दिया, पर उनको शिक्षा नहीं दिया। शिक्षा नहीं दिया। देना चाहते हैं। अभी बहुत से लोग हमारे चर्च से तितर बितर हो जाएंगे। हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तितर बितर हो जाएंगे, आशीष खत्म हो जाएगी तुम्हारी। तो बोलना प्रार्थना करो, मैं तो नहीं करता बोलना सीधा। देखता हूँ ना संडे को कितने लोग आते हैं। नहीं, हम तो आएंगे, तुम भगाए तो भी आएंगे, हम तो आएंगे। यहाँ मना करते हो, अभी देखते ना वहाँ कितने आते हैं। नहीं, बच्चा छोटा है हमारा, नहीं फलाना है, अभी छुट्टी नहीं है, फलाना नहीं है, वो नहीं है, सब बहानेबाजी। मेरे घर में जगह है तो यहाँ पर नहीं पड़ेगी आने के लिए सब। नहीं, हम भी आएंगे, हम भी आएंगे। अब वहाँ जगह रहेगी तो नहीं आएंगे। नहीं क्या? खुदा देखता है, खुदा जानता है तुम मेरा क्या कर रहा है। 15 तारीख को आकाशवाणी चौक के पास, आकाश चौक पर खड़े होगे कहीं से भी, बस वहाँ पे PLC चर्च है। किसी को कुछ होती नहीं, बहुत बता दिया एड्रेस में। प्रभु के पास में धीरा है, धीरज है, धीरज। उतावली बनने का था, धीरज। धीरज से परमेश्वर तुम्हारा न्याय करेगा। शामिल है मगर समर्पित नहीं है। और उन्होंने हमारी आशा से परे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने आप को पहले प्रभु को, फिर हमें दे दिया। पहले प्रभु को देते, बाद में वापस देते। बच्चा पैदा हो तो प्रभु को दे दो, और बाद में शैतान को दे देते। स्वभाव नहीं क्या? पैदा बच्चे को प्रभु दे दो, और बाद में प्रभु को होता ही नहीं। प्रभु को समर्पित कर दिया। पहले तो हम प्रभु को देंगे, और पहले तो हम
लुच्चा लफंगा बन जाता, पास्टर घराने के बच्चे नहीं। पहले तो हम प्रभु को दिए, और बाकी दो कहाँ दिए। एक महान फुटबॉल कोच का कथन मुझे इतना अच्छा लगा, एक महान फुटबॉल का कोच का कथन मुझे इतना अच्छा लगा था कि मैं उसे भूल नहीं पाता। ये बोल रहा है ब्रायन राइट। उसने अपने खिलाड़ी के विषय में कहा था कि वे खेल में शामिल होते हैं पर समर्पित नहीं होते, जबकि टीम को सफलता उसमें शामिल होने से नहीं मिलती बल्कि उसके लक्ष्य के प्रति समर्पित होने से मिलती है। अनेकों लोग दफ्तरों में, कलीसियाओं में और अन्य संस्थाओं में काम करते हैं परंतु उनमें समर्पण की भावना नहीं होती, जो कि तोड़ मेहनत के बिना सफलता नहीं मिलती। जरा हम अपने बारे में सोचें, क्या हम अपने उत्तरदायित्व को समझने और अपनी टीम को समर्पित मन से जिताने का प्रयास करते हैं? परमेश्वर की महिमा को लक्ष्य बनाकर केवल उसकी प्रसन्नता के लिए जी तोड़ मेहनत करना ही सफलता का आधार है। मेहनत करना ही सफलता का आधार है। पर आप मेहनत करना नहीं चाहते। आज शनिवार है ना? शनिवार। हाँ? समझ में आ रहा? समझ में नहीं आ रहा। हम समर्पण क्यों नहीं होते? हम शामिल है प्रभु में, समर्पित नहीं। आओ, जिस दिन तुम और मैं प्रभु में समर्पित हो जाओगे, प्रभु आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करेगा। वो कहेगा उठ अपने खाने का, जा यहाँ से निकल। जिस दिन तुम समर्पित हो जाओगे प्रभु में, उस दिन परमेश्वर उठ अपनी खाल उठाकर चल। और फिर आज हम शामिल है, समर्पित नहीं। हमको समर्पण होना प्रभु। जैसे बच्चे को अपने माता पिता समर्पण करती है बचपन में, और वो बच्चा बड़ा होकर उसको ध्यान देती नहीं। दुनियादारी में माँ सुबह उठाती है, बेटा उठ रे, ना बेटा तेरे लिए ये लाएंगे, बेटा वो लाएंगे, स्कूल जा बेटा। और संडे को बोलते सो रे, मत उठ रे, सो सो। मैं भी सोती और तू भी सो, तेरा उसका बाप भी सो रहा। संडे के दिन क्या करना, हमको शामिल होते हैं। सोमवार से लेकर शनिवार तक का, शुक्रवार तक छोटे छोटे बच्चों को माँ उठाती, नहलाती, धुलाती, स्कूल को तैयार करके डब्बे बनाती, अलग अलग प्रकार के पकवान। और संडे को सारी दुनिया सोती, दली जूता लाती। और संडे का दिन प्रभु का दिन हमारे लिए। बच्चे को संडे स्कूल में भेजेंगी, बच्चे को चर्च के लेके नहीं आएंगी और खुद भी नहीं आएंगी। शामिल होने को बाप को भेज दो या तो माँ को भेज दो शामिल होने को। बाप अपना सोया है, नहीं मिल नहीं चर्च तो कोई लेना देना नहीं अपने को, बस पैसा दो उनको, वो उनको दसवान चाहिए तुम्हारा, मिल जाएंगे और कुछ नहीं चाहिए। मेरी एंजाइटी नहीं जाती, बोल रहा हूँ, भूल हो जाता है ना? खुदा के लोगों, ये सच्चाई है। और हमारे भांजे साहब बोलते तुम मीठा बोला थोड़ी मत बोल, सही मीठा हो। तुम दारू पियो, कर्रा खाओ, तम्बाकू खाओ, बहुत अच्छे है। तुम दान दे रहे ना मेरे को, मेरे चर्च को, बहुत अच्छे है। तुम्हारे घर में प्रार्थना करने आओ हम लोगों ने, तुम नंगा नाचो, तुम बहुत अच्छे है। गाली करो तो बहुत अच्छे है। बस तारीफ करो तुम्हारी, हमारा दिल खुला है तुम्हारे को देने के लिए। पास्टर सब कुछ भर भरा के देने को तैयार है, सिर्फ तारीफ करो। हमको डांटो मत, हमको बोलो मत, सिर्फ हमारे लिए प्रार्थना करो कि हमारे को बरकत मिले, आप अमेरिका चले जाएंगे, आप इधर जाएंगे उधर जाएंगे। वचन मत बताओ हमको, वचन मत बताओ, सिर्फ तारीफ करो हमारे। सत्य मत बोलो, असत्य बोलो। और आज ये सब एक पाखंडी प्रभु के सेवक वही तो कर रहे, और तुम दीवाने उनके पीछे भाग रहे। तुम्हारा भी ऐसे ही, जैसा इज़राइल करना वैसा तुम्हारा होगा, तुम्हारे शरीर का विनाश।
क्योंकि तुम पाखंडी लोग प्रभु को छोड़कर इन पाखंडी जो भाग रहे कहानियों को गिर जाने। बड़ा अच्छा लगता बोलने को, मेरे को सुनने के लिए बड़ा कठिन था। उस दिन 7 लोग भग गए, 17 में से 5 लोग भग गए, 12 बच्चे भी सुनना ही नहीं चाहते सच्चाई। डरना है, जरा रुको, 24 का इलेक्शन होने दो, फिर मेरी एक एक बात को याद कर लेना, एक एक बात याद करना, कैसा होने वाला है, संसार का क्या होने जा रहा है, नाश होने जा रहा है। और उसमें से प्रभु हमको बचाने आ रहा है, हमको सिया तुम्हारे नहीं हमको बचाना। यदि हम भी वैसे रहेंगे तो हमको भी नहीं बचाएंगे, हम शामिल नहीं, हम समर्पित हैं प्रभु में। आओ प्रभु के लोगों, कथा कहानी सुनना छोड़ दो, सच्चाई सुनना चालू करो। प्रभु ने क्या क्या कारनामे किया वो बताए तो इतना कोई फायदा नहीं है। अब हमको क्या क्या करना प्रभु के लिए, वही करना है। बहुत से आएंगे, तुमको भरमा देंगे अच्छी अच्छी चिकनी चुपड़ी बातों से, सीधे साधे मन के लोग को बहका देंगे, कानों की फिल्म उठाने के लिए बहुत सारे ऊपर से सब पटोल लेंगे और तुम्हारा से कहना सुन। जब दंडा है, सारे अच्छे अच्छे पास्टर को फोन करके प्रार्थना करो, नाम नहीं बता रहा, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करो, उनके भाई के लिए प्रार्थना करो, उनके बहन के लिए प्रार्थना करो, उनके लिए प्रार्थना करो, उनके कलीसिया के लिए प्रार्थना करो। मुझे प्रार्थना नहीं करता, तुम्हारे भी नहीं करता, नहीं करता, तुम लोग लाइव नहीं जुड़ते, देखते नहीं, तो तुम्हारे क्यों प्रार्थना करूँगा? तुम पास्टर है ना, तुम अपनी पास्टरगिरी करो, मेरे से प्रार्थना क्यों करते? ऐसा बोलता मैं, और नहीं करना चाहता मैं, जो हमारे साथ जुड़ना नहीं चाहता। आज एक बहन करा रही थी, प्रभु की दासी का पास मुझे प्रार्थना कर दिया, उसकी डिलीवरी जो भी अच्छा होगा, करा रही थी। मैंने प्रार्थना कर दिया, अच्छा हो जाएगा। हमें खुदा के लोगों, अब भी मौका है, तुम दूसरों के लिए, इजराइल की प्रार्थना मतलब खुद के लिए करो, खुद के लिए। इजराइल की प्रार्थना खुद के लिए करो, खुद बचो, दूसरे को मत बचाओ, दूसरे आप बच जाएंगे अपने आप, पहले आप बच जाओ ना, हमको बचना है। तो प्रार्थना करे, यूक्रेन के लिए बहुत प्रार्थना की, यूक्रेन का युद्ध नहीं रुका, नहीं रुका, नहीं रुका, नहीं रुका, अब इसका भी नहीं रुकेंगे, तब तो कुछ नहीं होगा। इसलिए आप खुद प्रार्थना करो, कब बम का गोला हमारे देश पे आगे गिरेगा, हम पे गिरेगा, तो हमारी बिल्डिंग धस हो जाएगी। मर गया तो बहुत अच्छा है, बच गया तो बहुत दुख है, तड़पते रहेगा। मरना सौभाग्य, बचना व्यर्थ। और हम सब बचने के लिए प्रार्थना करते हैं, मरने के लिए कोई प्रार्थना करता है क्या? हाँ, जिसको बहुत तकलीफ हो रही, बेड सोल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अब हमसे काम करना नहीं, इसलिए उसको मरने की प्रार्थना कर दो, है ना? अच्छा व्यक्ति बोलता है क्या? मैंने हमारे 12 देव के मरने की प्रार्थना की, तब जाके वो मरा। उनके घर के लोग सही बोले ना बोले, तो मैं बता रहा हूँ, मैं गया था उनको, अब मैं कहा 3 दिन बाद पूछा जाएगा, बराबर 3 दिन बाद उसके सदानंद मास्टर जी के साथ गया था मैं। वो लोग कभी नाम नहीं लेंगे जी, वो तो देखते भी नहीं, उनके बच्चे लोग मेरे घर के पास जाए तो आते भी नहीं हो, मिलना भी नहीं चाहते, सच्चाई बोल रहा ना। बारह देव को मौत नहीं मिल रही थी, मैं जाके मौत मांगा प्रभु से, तब मिली उनको, उसका भी आसानी उनको नहीं है। खुदा के लोगों, प्रभु मेरी मुंह की जुबान में सामर्थ आशीष क्यों? वो तड़प रहा था प्रभु का दास, मुझसे बोला पर मेरे लिए प्रार्थना कर, मैं प्रभु का चले जाऊँ। मैं कहा संडे को चले जाएगा, बांधने का प्रार्थना करता, बोल के हाल चले संडे को ही क्या शुक्र है। फिर उन्होंने एहसान नहीं माना, न मानना चाहते। चलो प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की महिमा हो,
प्रभु को धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से आप सबको बहुत ऐसे आशीष बरकत दे और चंगाई दे, आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करे। आप कल से अपने बच्चों को शिक्षा देना शुरू कर दीजिए, डिसिप्लिन दीजिए। मैं तो उठे छोटे बीमार, उठे छोटे बीमार, उठे छोटे बुखार, उठे छोटे ये, उठे छोटे वो, क्यों? तुम प्रभु की शिक्षा नहीं दे रहे। आइए, अपनों को मन फिराइए, आप विश्वास कीजिए। आपका विश्वास चमत्कार प्रभु यीशु मसीह का। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य प्रभु जी, ये पानी तेरे पवित्र लोगों के द्वारा अभिषेक कर, और जैसा हम पीते हमको सारी शक्ति बोल सामर्थ्य दे तेरी महिमा करने के लिए, तेरी आशीष पाने के लिए। हमारे अंदर की सारी बीमारी प्रभु तूने दूर कर दिया, ऐसा हम विश्वास करते हैं और चंगाई के लिए। तो आज की रात हम सबको अच्छी नींद दे, कल का दिन हमारे लिए आशीष का कारण ठहरे। विशेष के भाई संजय बारह को भी अच्छी नींद दे यीशु मसीह के नाम से। हाँ प्रभु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, इस समय दया कर अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में तू आशीष प्रदान कर। धन्यवाद करता यीशु मेरी प्रार्थना सुनने के लिए और आशीष करने के लिए, प्रभु यीशु के नाम से आमीन आमीन। कल सुबह 11 बजे से 2 बजे तक रामबाग कॉलोनी क्वार्टर नंबर 13/2 में प्रभु भोज है, और 2 से 4 चर्च का समय रामबाग कॉलोनी में जाए ऑनलाइन, और रात को 10 से सुबह के 5 बजे तक का ELC चर्च में, जो कोर्ट है, कोर्ट के बाजू में आकाशवाणी चौक है, आकाशवाणी के थोड़ा आगे जाके राइट में ELC चर्च है। इधर में पुराना आकाश चौक के सामने में एक लॉन है, लॉन के बाजू में एक बड़ी बिल्डिंग है, बड़ी बिल्डिंग का जो ELC चर्च है, उधर से आते हैं तो पुलिस स्टेशन है जो ग्रामीण का, उसके बाद में लॉन है, फिर बाद में ELC चर्च है। इधर सामने में आकाश चौक है, उसके सामने में रेल साइड में देखने का ELC चर्च 10 बजे। आकाशवाणी चौक ELC चर्च में रात को 10 से सुबह 5 बजे का प्रार्थना सभा, उस सब में आप सबका स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत ऐसा आशीष दे। और गाड़ी को आड़ा टेढ़ा नहीं रखना, और जिसने भी आड़ा टेढ़ा रखा उसकी गाड़ी को पंचर कर दूंगा, पंचर याद रखना। सिस्टमैटिक लगाना, ढंग से लगाना, और कोई भी लड़के लोग स्टैंड को लगाने लग जाना बिना बोले, जो लोग पहले जाते हैं बिल्कुल गेट से। बड़ी कार को एक के पीछे एक लगाना, ताकि एक दूसरे को निकलने में तकलीफ ना हो, इस बात को ध्यान रखें, नहीं तो वरना पंच बनाऊंगा मैं। आड़ा टेढ़ा किसी ने कार रखा, आड़ी टेढ़ी किसी ने मोटरसाइकिल रखा, तो सोच लेना। बिल्कुल सिस्टमैटिक प्रार्थना दुआ करने आ रहे, कोई शादी विवाह नहीं जा रहे, कहीं चकलस करने जा रहे, कोई बाजी पाला लेने नहीं जा रहे, प्रार्थना में आ रहे। तो गाड़ी रखने से, गेट में घुटने से आपको समय तब रहना है। टेढ़ा रखे, मेरे को दिखी मैं पंचर करूंगा, ध्यान रखना। भले नहीं आए चलेगा, पर थोड़ा भी डिस्टर्ब नहीं करना, नहीं तो सोचना मैं क्या करूंगा। प्यार से, और एक दूसरे की गाड़ी रखना, वो प्यार से आगे पीछे बराबर रखेंगे गाड़ी। बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं होना, फर्स्ट डिसिप्लिन वहीं से शुरू करना, डिसिप्लिन, बात समझना। इसलिए कुछ 2-3 यूथ के लड़के लोग गाड़ी को बिल्कुल लाइन से लगाने लग जाना, किसी को, सबको अपना अपना काम करना है, मैं बोलूंगा करके नहीं, मिलकर करें, बराबर अपनी गाड़ी घोड़े बराबर लगाएंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, सिस्टमैटिक गाड़ी लगाएंगे, सिस्टमैटिक, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। पर आपको आशीष और बरकत है। ELC चर्च में, हाँ लिख दीजिए, ELC चर्च सदर, आकाशवाणी चौक, जिले के पास, रिजर्व बैंक के थोड़ा आगे, वो मिठानीम दरगाह के फिर आगे, मिठानीम दरगाह में घुसेंगे तो वहां से सीधा आने का, बाटा की दुकान दिखेगी, बाटा लंबी की, उसके लेफ्ट में, उधर से आएंगे तो सामने जिला दिखेगा, उसके राइट में, आकाश के सामने में
कहीं से भी आएंगे तो रास्ता बता रहा हूँ, फिर भी गधा अगर उनको पूछेगा तो गधे को बैठना ही पड़ेगा। फिर हम आगे नहीं मिला, स्टेशन से बहुत नजदीक है, पैदल पैदल आ सकते हैं। स्टेशन से रिजर्व बैंक, और रिजर्व बैंक का दूसरा चौक ही ईएलसी चर्च है, बहुत फेमस चर्च ईएलसी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कल एड्रेस नहीं दूंगा, कल सुबह आएंगे, प्रभु लेंगे, अपने घर जाएंगे, ऑनलाइन देखेंगे, और रात को 10 बजे से लेके सुबह तक आप लोग वहाँ पे आएंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की। कल सारी योजना हम बताएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। फिर एक बार, कल शाम रात को 10 बजे आकाश चौक में ऑनलाइन प्रार्थना है, परंतु सुबह 11 से 1 बजे तक प्रभु हो जाए, और 2 से 4-5 बजे तक का ऑनलाइन चर्च है। रात को एलसी चर्च में ऑफलाइन ऑनलाइन प्रार्थना है, ऑनलाइन प्रार्थना है। ऑनलाइन मैं नहीं दूंगा, ठीक है, ध्यान रखना। बाहर गाँव वाले के लिए हम तो बाद में देंगे। तो जो बाहर गाँव वाले लोग हैं उनको जिम में देखो, बाद में करता हूँ कैसा, तो भी ठीक है। प्रभु आपको आशीष बरकत दे। जय मसीह की।